गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 12 एकक 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। पिछले वीडियो में हमने अल्कोहल, फिनाल और ईथर को कंप्लीट कर दिया था। उस एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एकक 12 एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। देखें ध्यान से, कार्बनिक रसायन में कार्बोनिल यौगिकों का अत्यधिक महत्व है। यह वस्त्रों, सुगंधों, प्लास्टिकों तथा औषधों के संगठक होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो कार्बोनिल यौगिक हैं, इनका कार्बनिक रसायन में बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत ही महत्व है, क्योंकि इनके द्वारा वस्त्र, सुगंध, प्लास्टिक, दवाइयाँ, यह सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। यह उनके मुख्य घटक होते हैं। पिछले एकक में आपने ऐसे कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जिसमें प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एकल बंध पाया जाता था। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में आप अल्कोहल, फिनाल, ईथर पढ़े हैं, जिसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बंध पाया जाता था। तो पिछले एकक में आपने ऐसे कार्बनिक यौगिक का अध्ययन किया जिसमें प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन परमाणु के मध्य एकल आबंध पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इस एकक में आप ऐसे कार्बनिक यौगिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिनमें प्रकार्यात्मक समूह में कार्बन तथा ऑक्सीजन के मध्य दो बंध होता है। तो पिछले चैप्टर में आपने देखा था कि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य केवल सिंगल बंध थे, लेकिन इस चैप्टर में आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध, ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध पाया जाएगा। ऐसे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में अध्ययन करेंगे आप, और इसे कहते हैं कार्बोनिल समूह। जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बंध पाया जाए तो ऐसे समूह को क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह कहते हैं। ठीक है, यह कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण प्रकार्यात्मक समूह होता है। जो कार्बोनिल समूह है, यह कार्बनिक रसायन का एक महत्वपूर्ण समूह होता है। ठीक है, C डबल बंध O। आइए देखते हैं एल्डिहाइडो में कार्बोनिल समूह कार्बन व ऑक्सीजन से, ठीक है, अगर एल्डिहाइड है तो जो कार्बोनिल समूह है आपका CO ग्रुप है, वह किससे जुड़ा होता है? कार्बन से और हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। ठीक है, देखें ध्यान से, एल्डिहाइडो में कार्बोनिल समूह कार्बन व हाइड्रोजन से, यह आपका एल्डिहाइड है, इसमें आपका यह कार्बोनिल समूह है C डबल बंध O। ठीक है, तो कार्बोनिल समूह एल्डिहाइड में किससे जुड़ा है? यहाँ पे किसी एल्किल ग्रुप से, अर्थात कार्बन से और हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। जबकि कीटोन में यह आपका कार्बोनिल ग्रुप दो कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यहाँ दो कार्बन समूह से जुड़ा रहता है, दो R ग्रुप होंगे, R डैश। ठीक है, एल्किल ग्रुप है आपका R, तो दो कार्बन से यह कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा होता है। किसमें? कीटोन में। दोनों समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं। ठीक है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह कार्बन व ऑक्सीजन से, जबकि कीटोन में यह दो कार्बन परमाणुओं से आबंधित रहता है। ठीक है, कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह का कार्बन हाइड्रोजन, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह का कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन तथा हाइड्रॉक्सी माइटी OH के ऑक्सीजन से आबंधित रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जिसमें आपका कार्बोनिल यौगिक CO ग्रुप कार्बन से और OH ग्रुप से, कार्बन से और किससे? OH से जुड़ा होता है, उसको क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, एक तरफ वह R से जुड़ा रहेगा, कार्बन से जुड़ा होगा, दूसरी तरफ वह OH से जुड़ा होगा। ठीक है, हाइड्रॉक्सी समूह से जुड़ा होगा, तो ऐसे को क्या कहेंगे? कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखें, जबकि वे यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन तथा NH2
ठीक है, NH2 समूह से जुड़े हों उसे एमाइड कहते हैं। ठीक है, ऐसे समूह जिसमें कार्बोनिल समूह किससे जुड़े हो, कार्बन से जुड़े हों या फिर हाइड्रोजन से या फिर NH2 से जुड़े हों, तो ऐसे को क्या कहेंगे, एमाइटी कहते हैं। एमाइटी समूह NH2 एमाइड कहेंगे। ठीक है, दूसरा देखें, कार्बोनिल समूह जो है कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा हो, दूसरी तरफ किससे जुड़ा हो, हाइड्रोजन से जुड़ा हो, तब इसको एसिल हैलाइड कहते हैं। एसिल हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह जो है किससे जुड़ा रहता है, एक तरफ कार्बन से और दूसरी तरफ हाइड्रोजन से। ठीक है, कीटोन में कार्बोनिल समूह दोनों तरफ कार्बन से जुड़े रहते हैं। कार्बोक्सिलिक समूह, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में कार्बोनिल समूह एक तरफ कार्बन से और दूसरे तरफ OH समूह से जुड़े रहते हैं, हाइड्रोक्सी से जुड़े रहते हैं। एमाइड में कार्बोनिल समूह एक तरफ कार्बन से दूसरी तरफ NH2 से जुड़े रहते हैं, एमाइड से जुड़े रहते हैं। ठीक है, एसिड हैलाइड में कार्बोनिल समूह एक तरफ कार्बन से और दूसरी तरफ किसी हैलोजन से जुड़े रहते हैं, तब इसको एसिड हैलाइड कहते हैं। ठीक है, एस्टर और एनहाइड्राइड जो हैं वह कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही भी उत्पन्न होते हैं। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है RCOOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें कार्बोनिल समूह एक तरफ कार्बन से जुड़ा है और एक तरफ हाइड्रोक्सी समूह से जुड़ा है, OH से जुड़ा हुआ है, इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल कहेंगे। ठीक है, यह जो हाइड्रोजन है यह हट जाए, इसके जगह कोई R आके जुड़ जाए तो उसको आप एस्टर कहेंगे, RCOOR एस्टर, RCOOR एस्टर कहेंगे। ठीक है, तो एस्टर क्या होगा, तो एस्टर में आप देख रहे हैं RCOOR, ये आपका एस्टर है। हाइड्रोजन की जगह पर क्या आ गया, R- आ गया, एस्टर हो गया। ठीक है, तो एस्टर किससे तैयार होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल से तैयार होते हैं। एसिड एनहाइड्राइड भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही व्युत्पन्न हैं, RCOOR, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, यह भी क्या है, यह भी जो है आपके एस्टर के ही व्युत्पन्न, इसका कार्बोक्सिलिक अम्ल के ही व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह कार्बन व हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। कीटोन में यह 2 कार्बन परमाणु से आबंधित रहता है। कार्बोनिल समूह जिसमें कार्बोनिल समूह कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन तथा हाइड्रोक्सी OH की ऑक्सीजन से आबंधित रहता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जबकि यौगिक जिसमें कार्बोनिल समूह का कार्बन, हाइड्रोजन या कार्बन तथा माइटी NH2 के नाइट्रोजन अथवा किसी हैलोजन से जुड़ा होता है तो उसे एमाइड और एसिल हैलाइड कहेंगे। ठीक है, NH2 से कार्बन से जुड़ा होगा तो एमाइड कहेंगे। ठीक है, हैलोजन और कार्बन से जुड़ा होगा तो एसिल हैलाइड कहेंगे। एस्टर तथा एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है, इन वर्ग का सामान्य सूत्र यहाँ पे आप देख रहे हैं दिया हुआ है। एल्डिहाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है, RCOH, एल्डिहाइड, RCOR कीटोन, RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, RCONH2 एमाइड, RCOX एसिल हैलाइड। ठीक है, जहाँ X हैलोजन है, RCOOR एस्टर, RCOOR एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पौधों और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, तो एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल जो हैं वह पौधों में और जीवों में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, जीव के अंदर जो जैव रासायनिक प्रक्रिया चलती है, बायोकेमिकल्स रिएक्शंस जो होते हैं, उनमें इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जीवों की जैव रासायनिक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये प्रकृति में सुगंध व स्वाद प्रदान करते हैं। ठीक है,
ये प्रकृति में सुगंध और स्वाद प्रदान करते हैं। जैसे देखें, वेनिलिन वेनिला सेम से प्राप्त होता है। वेनिलिन जो है, ये फिगर यहाँ पे देख रहे हैं, वेनिलिन का है स्ट्रक्चर। यह किससे मिलता है? वेनिला सेम से प्राप्त होता है, ठीक है। जबकि सैलिसिलिक एल्डिहाइड, यह जो सैलिसिल एल्डिहाइड है, सैलिसिल एल्डिहाइड, इसका स्ट्रक्चर देखें, सैलिसिल एल्डिहाइड यह मेडोस्यूट से प्राप्त होता है। सैलिसिल एल्डिहाइड किससे मिलता है? मेडोस्यूट से प्राप्त होता है। जबकि यह सिनेमैल्डिहाइड, सिनेमैल्डिहाइड जो है दालचीनी से प्राप्त होता है। सिनेमैल्डिहाइड किससे प्राप्त होता है? दालचीनी से प्राप्त होता है। ये क्या देते हैं? ये रुचिकर सुगंध देते हैं। ये सब क्या देंगे? रुचिकर सुगंध देने का काम करते हैं, महक देने का काम करते हैं, ठीक है। ये अनेक खाद्य पदार्थों व औषधियों में सुगंध प्रदान करने के लिए प्रयोग होते हैं। इस वर्ग के कुछ यौगिक का उत्पादन विलायक और आसंजी पदार्थ, पेंट, रेजिन, सुगंध, प्लास्टिक, वस्त्र आदि बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का उपयोग जो है, ठीक है, अलग अलग तरीके से होता है। इस समूह के अनेक सदस्य हैं जिनका खाद्य पदार्थ उपयोग, खाद्य उत्पादों और औषधियों में सुगंध के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इस वर्ग के कुछ यौगिकों का उत्पादन विलायक के रूप में, जैसे एसीटोन का, आसंजी अथवा चिपकाने वाले पदार्थ के रूप में, पेंट, रेजिन, सुगंध, प्लास्टिक, वस्त्र आदि को बनाने में भी किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह आपका था परिचय एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, जिसमें आपने देखा कि एल्डिहाइड का सूत्र RCOH होता है, कीटोन का RCOR- होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का RCOOH होता है, एमाइड का RCONH2 होता है, एसिल हैलाइड का RCOX होता है, एस्टर का RCOOR- होता है, एसिड एनहाइड्राइड का RCOCOR- होता है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे आपको चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।